भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। हाँ, क्या बात है सोनाली। एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए। जब से मैंने आपको देखा है ना, आज की बात कर रही हूँ, थोड़ा क्रोध में लग रही हो, गुस्से में लग रही हो, परेशान लग रही हो, थोड़ा आक्रामक सी लग रही हो मुझे, क्या बात है? भाई, मेरे सामने इतनी मधुर आवाज की धनी कोई बैठी रहेगी तो मैं भला क्रोध में रह सकती हूँ? पर मैं आपका इशारा समझ गई। आप ये बात इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि आज का हमारा विषय है क्रोध पर नियंत्रण। अच्छा, यानी मैंने क्रोध पर नियंत्रण पढ़ लिया तो मुझे लगा कि सोनाली आज क्रोध में है। जी। चलिए तो श्रोताओं, आज हम बता देते हैं आपके लिए हम क्या क्या विषय लेकर आए हैं। पहला विषय रहेगा युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण दोहन की रोकथाम जी। और दूसरा विषय उसका आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। जी। और अभी जैसे हमने बात की कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, किस तरह से जल्दी से इस भावना से मुक्ति मिल जाए, इसके क्या उपाय हैं। हमारे बहुत सारे साथी मित्रों ने बहुत सुंदर सुंदर संदेश लिखकर भेजे हैं। अच्छा? साथ ही दान का महत्व, जैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने दान के महत्व के बारे में भी बहुत सारे संदेश भेजे हैं, जैसे विद्यादान है, रक्तदान है, नेत्रदान है, अंगदान है, बिल्कुल जैसे, और समय का दान, ऐसे बहुत सारे दान हैं। वो हमें कैसे और क्यों करना चाहिए, इस बारे में बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे और हम भी उस बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही आज होगी व्यंजन विधियाँ। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो मजेदार व्यंजन खाने को मिलेंगे हमें जी। भूख लग भी रही है मुझे। तो पहले गीत सुन लेते हैं। तो चलें हरी भरी वादियों में जी। भाई सोनाली, मुझे लगता है कि मैं हरी भरी वादियों में शायद पहले चली गई, ज्यादा पहले चली गई। आपने तो ये बात प्यासा मन पर लाकर अटका दी है। कोई बात नहीं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना। हाँ, अगले कदम पर हरियाली होगी। हाँ, हरियाली होगी और बहुत खूबसूरत वादियाँ भी होंगी। अरे वाह, क्या बात है। और जब बात हरियाली और वादियों की चलती है ना, तो ये लड़ाई झगड़े, युद्ध, संघर्ष बहुत बुरे लगने लगते हैं, बहुत तकलीफदायक लगते हैं ना। हाँ, बहुत ज्यादा। और सच कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है दो देशों के बीच में, या किस तरह की तबाही हो रही है, तो मन बहुत विचलित हो जाता है और जिंदगी पर से जैसे विश्वास उठ जाता है। सुना, बिल्कुल एकदम से व्यथित हो जाता है। हाँ। और ऐसे लगता है कि बस वो टीवी बंद कर दो, न्यूज़ देखना ही नहीं। अगर हम देख नहीं सकते तो वहाँ उन लोगों के जीवन में जो समस्याएं आ रही होगी, कैसे बीत रही होगी उनकी जिंदगी, ये सोच सोच के हमारा रुआ कांप जाता है, बिल्कुल दम घुटने लगता है। और इसलिए कई बार अखबार पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि सुबह उठते ही जब हम अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो इस तरह की जब खबरें हमें देखने को मिलती हैं, पढ़ने को, तो कितना मन खराब हो जाता है, व्यथित हो जाता है। उससे निकलने में फिर बहुत टाइम लगता है, मुझे तो तकलीफ होती है। तो चलिए थोड़ा सा इस दिशा में हम देखें कि आज जो खास दिवस है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण दोहन रोकथाम हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज मना रहे हैं, ये क्या है और हम इसे क्यों मनाते हैं। जी, तो 5 नवंबर 2001 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। और युद्ध के कारण पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। जी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस दिन को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण शोषण को रोकना है, लोगों को इस ओर जागरूक करना है कि युद्ध के दौरान पानी, जंगल, जलवायु का कितना ज्यादा नुकसान होता है। और अगर इन बातों को अभी हमने नज़रअंदाज किया तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। युद्ध के विनाशकारी प्रभावों से पृथ्वी की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने की हमें आवश्यकता है। हम सभी को इस दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। हाँ, बिल्कुल, शुभकामनाएं तभी लाभकारी होंगी जब हम ये समझ पाएंगे कि युद्ध और संघर्ष जो है वो अच्छा नहीं होता है, विनाश का कारण होता है। सशस्त्र जो संघर्ष किए जाते हैं वो कभी किसी को उन्नत नहीं कर पाते हैं। तो शुभकामनाएं तभी सफल होंगी जब हम अहिंसा की ओर लौटेंगे। हमारे महात्मा गांधी बापू ने जिस तरह से हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उस ओर अगर हम लौटते हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रेम से पूरी दुनिया बदल सकते हैं, जहाँ युद्ध और संघर्ष की कोई जरूरत ही नहीं होती।
है ना सोनाली? और तो हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बताओ जरा। सशस्त्र संघर्षों से अक्सर पर्यावरण का क्षरण या विनाश होता है, जिसके दीर्घकालिक प्रभाव प्रभावित आबादी की बढ़ती भेद्यता में योगदान करते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के कुछ नियम प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करते हैं और इससे होने वाले नुकसान को सीमित करने का प्रयास करते हैं। सशस्त्र संघर्ष पर्यावरणीय क्षति का एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है, जिससे भोजन और पानी की असुरक्षा, आजीविका का नुकसान और जैव विविधता का नुकसान होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण दोहन रोकथाम हेतु ये आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। भाई, युद्ध तो मानवता की नहीं अपितु समूची सृष्टि के विनाश का कारण है। ऐसे में हथियारों से भी पर्यावरण का दोहन हुआ करता है, न कि केवल परमाणु शस्त्रों से। इसके रोकथाम का ही आज का ये वैश्विक दिवस है और ऐसे दिवस की संप्रति छिड़ चुके युद्ध के माहौल में आज बहुत आवश्यकता है शांति की। आज के दिन का ये वैश्विक दिवस इसी उद्देश्य के लिए समर्पित है। ईश्वर न करे कभी युद्ध का माहौल बने और हमारे जो मानवता है या पर्यावरण है वो खतरे में आए, प्रदूषित हो। सोचिए कि एक पराली जलाने से वायु गुणवत्ता सूचकांक बदल जाता है। फिर युद्ध तो युद्ध है, इससे बचाव ही जीवन का उपाय है। कितनी अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है। और एक कदम हरियाली की ओर बढ़ाते हैं। बिल्कुल बढ़ाना ही होगा। दम घुटने लगा है जब बात युद्ध और सशस्त्र संघर्ष की आने लगती है तो दम घुटने लगता है। चलो ना हरियाली की ओर लौटते हैं, है ना? एक कदम बढ़ाते हैं। चलिए, तो आप वाकई हरी भरी वादियों में ले गई हैं और आपने इतनी खूबसूरत वादियों का जो रसास्वादन करवाया वो और कितना सुकून की अनुभूति मिल रही है। बहुत बहुत सुकून। और जब जिंदगी में सुकून हो ना सोनाली, तो फिर हर काम करने में बड़ा ही आनंद आता है। बहुत आनंद आता है और एक अलग ही हमें ना खुशी महसूस होती है। हाँ, काम भी अच्छे से होता है। हम किसी के बारे में सोच पाते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, दूसरों के बारे में, दूसरों की तकलीफों के बारे में सोच पाते हैं जी। दूसरों की हम हेल्प कर सकते हैं, उन्हें मदद कर सकते हैं। वरना अगर हम परेशान हैं और गुस्से में हैं और क्रोधित हैं तो जाहिर है हम सिर्फ विनाश का ही कारण सोचते हैं ना, विनाश की वजह एक बात से भी हमें खुशी मिलती है ना मंदाकिनी जी, कि जब हम दान करते हैं। हाँ, वही मैंने कहा कि जब हम सुकून में है ना तो बहुत सारी चीजें सोच पाते हैं कि किसी को किस तरह की मदद चाहिए या हम किसी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं जी। तो बात आज चलेगी दान की, है ना। अब दान को लेकर क्या होता है कि अलग तरह की धारणा हमने बना रखी है कि हमने बहुत सारी चीजें दान कर दी या हमें किसी ज्योतिष ने बता दिया या कई धर्म ग्रंथों में या किसी में हमने पढ़ लिया कि ये दान करने से। लेकिन दान तो बहुत बड़े रूप में देखा जाता है, एक महादान है ना। और ये दान आप अन्नदान के रूप में कर सकते हैं, आप विद्यादान के रूप में कर सकते हैं, आप रक्तदान, श्रमदान, नेत्रदान और भी बहुत सारी तरीके से इस दान के महत्व को समझा जा सकता है। और दान करते वक्त ना इतना वो गुप्त रूप से हो कि हमारे एक हाथ की खबर दूसरे हाथ को ना हो। नहीं तो क्या होगा कि उसमें हमारे में अहंकार आ जाएगा कि लोग हमारे बारे में, अरे वाह इसने इतना बड़ा दान किया, तो हमें गर्व महसूस होगा कि देखो, अहंकार आ जाएगा कि मैंने दान किया। तो ऐसा ना हो, दान बिल्कुल गुप्त तरीके से हो। और दान जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हाँ। और दान करते समय हम किस भाव से दान कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने बताया कि दान के अनेक प्रकार है, तो सबसे महत्वपूर्ण यानी कह लीजिए अन्नदान है। जी। वैसे तो सारे ही दान बहुत महत्वपूर्ण है, पर अगर कोई भूखा हो और उसे अगर हम अन्नदान करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो जो है ये बहुत दिल से दुआएं देते हैं ना। बिल्कुल। और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि तीज त्योहारों में, उत्सवों में, पर्वों में जो कुछ लोग हैं वो अन्नदान करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं ना, जहाँ भूखे लोग जाकर खाना ग्रहण भी करते हैं। और एक बहुत बड़ा दान है ये। लेकिन वही बात कि ये खबर दूसरे हाथ को नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसको फैला दिया कि मैंने इतने लोगों को आज खाना खिलाया तो वो फिर दान नहीं हुआ, वो फिर आपका एक अलग किस्म का दिखावा हो गया। और दान शब्द ठीक है, बहुत खूबसूरत शब्द है, लेकिन आप इसको एक किसी की जरूरत को पूरा करने वाला समझे कि अगर आपने किसी को खाना खिलाया है या बहुत सारे लोगों को आपने अन्नदान दिया है तो आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, कार्य किया। एक हमारे साथी लिखते हैं, सभी धर्मों में दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्रमदान, अन्नदान या विद्यादान, अंगदान, दानवीर कर्ण मुनि दधीची
निस्वार्थ भाव से अपने रक्षा कवच और अपनी अस्थि का उन्होंने दान किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल। इन्होंने हमें पुराने दौर में ले चले हैं, जहाँ हम जानते थे कि हमारे ऋषि मुनि दान के महत्व को किस अर्थ में लेते थे। उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप में भी लिया, धार्मिक के साथ साथ वो वैज्ञानिक रूप से भी दान के महत्व को समझा करते थे और दान किया करते थे। तो कहते हैं कि दान एक हाथ से देने पर, हमारे श्रोता लिखते हैं कि दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे ही पास वापस आता है। बस शर्त यह है कि दान निस्वार्थ भाव से श्रद्धापूर्वक समाज की भलाई के लिए किया जाए। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं, दान करना एक महान गुण है जो हमें अनेक लाभ प्रदान करता है। दान करने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और समाज में भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। दान के महत्व के कुछ प्रमुख बिंदु है। समाज सेवा, दान करने से समाज के ज़रूरतमंद लोगों की मदद होती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। कर्म का फल, दान करने से हमें अच्छे कर्म का फल मिलता है। सामाजिक समरसता, दान करने से समाज में समरसता और एकता बढ़ती है। और व्यक्तिगत विकास, दान करने से हमारा व्यक्तिगत विकास होता है। उन्होंने दान के प्रकार भी लिखे हैं, धन दान, समय दान, ज्ञान दान, सेवा दान। और दान करने के फायदे भी हैं। तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सामाजिक सम्मान बढ़ता है, जीवन को अर्थ मिलता है, आनंद और संतुष्टि मिलती है। वाह, बहुत सुंदर। दान पर एक पूरा आलेख लिख दिया है जी। कि आप इस तरह से, वाकई समय का दान कितना बड़ा दान है। आप किसी को अपना समय देते हैं या कोई आपको अपना समय दे रहा है, खासकर जो बुजुर्ग होते हैं, हाँ, उनके लिए, या कोई बच्चों बीमार के लिए, है, घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनको अगर आप समय देते हैं, उनके साथ वक्त व्यतीत करते हैं, तो बहुत बड़ा ये। और जैसे आपने बच्चों के बारे में कहा, छोटे छोटे बच्चों को, जब हम, कई बार क्या होता है कि माता पिता दोनों नौकरी करते हैं और बच्चों को पूरा वक्त नहीं दे पाते हैं ना, तो बच्चे कितना मायूस हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर माता पिता अपना समय उन्हें देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है जी। और एक श्रोता लिखते हैं कि दान देने वाले की सभी प्रशंसा करते हैं। राजा, शिवी, मुनि, दधीची, कर्ण आज भी दान के कारण अमर हैं। आपके पास जो भी है, यथा धन, वस्तु, अन्न, बल, बुद्धि, विद्या, उसे किसी अन्य जीव को उसकी आवश्यकता पर, चाहे वो मांगे या न मांगे, उसे देना परम धर्म, मानवता या कर्तव्य है। प्रकृति अपना सब कुछ जीवों को बिना मांगे ही तो दे रही है। कितनी बड़ी बात लिखी है सोनाली, कि प्रकृति भी तो बिना मांगे दे रही है। वो तो नहीं कहती मैं दान कर रही हूँ, क्या बात है। और ईश्वर भी भले हम मांगे या न मांगे, हमारी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार हमें दे रहा है ना। तो हमें भी अपेक्षा करनी चाहिए कि हमारे पास जो है, किसी की मदद करना हमारा फर्ज है जी। और एक हमारे साथी लिखते हैं, दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे ही पास वापस आता है। बस शर्त यह है कि दान निस्वार्थ भाव से श्रद्धापूर्वक समाज की भलाई के लिए किया जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक लिखते हैं कि सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे कीमती दान है नेत्रदान। तो दूसरों की जिंदगी को उजाला दे, ये सबसे बड़ा दान है। और नेत्रदान ही क्यों, साथ ही त्वचा दान, अंग दान, अभी तक जिन दानों की हमने चर्चा की, ये दान हम जीवित रहकर कर सकते हैं, पर हम मरणोपरांत भी जो है ना दान कर सकते हैं, जिसमें है कि नेत्रदान है, त्वचा दान है, अंग दान है। पर ये प्रक्रिया जब हम जीवित रहते हैं तभी हमें करना पड़ता है। जैसे फॉर्म वगैरह जो भरने की प्रोसीजर है, वो हमें पहले ही करके रखना चाहिए। साथ ही मरणोपरांत हम किडनी और लीवर भी दान कर सकते हैं, पर वो सब डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो कैसी कंडीशन में है, हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और जैसे आपने भी कहा कि दान करते वक्त बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो निस्वार्थ भाव से हो। साथ ही आपने जो विद्या दान की बात कही, तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी कलाएं उन्हें अवगत होती है, तो उस कला को अपने पास सीमित ना रख के उन्हें दूसरों तक पहुंचाए। जैसे नृत्य कला है, संगीत है, गायन कला है, चित्रकला है। जी, आप सिखा सकते हैं। जो कमजोर लोग हैं उन्हें इस योग्य बना सकते हैं अपनी विद्या को दान करके। और रक्तदान भी समय समय पर हमारे यहाँ शिविर लगते हैं, जहाँ लोग अपना रक्त देते हैं ताकि किसी जरूरतमंद के काम आ सके रक्त, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है जब किसी मरीज को खून की जरूरत होती है ना सोनाली, तो जो मरीज का व्यक्ति है, उसका संबंधी है, वो यहाँ वहाँ घूमता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे उसी ब्लड ग्रुप का रक्त नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में रक्तदान में ज्यादा से ज्यादा आप भागीदारी लें। लेकिन हाँ, अगर आप अस्वस्थ हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें कि आप रक्तदान करना चाहते हैं। डॉक्टर आपका ब्लड चेक करेंगे और आप अगर कैपेबल हैं, आप दे सकते हैं, तभी आपका ब्लड लेंगे। पर आप कोशिश कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि भाई रक्तदान कीजिए। बहुत सारे ऐसे दान हैं, तो दान करते रहना है। हमारे साथी भी बहुत अच्छे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं। मंदाकिनी जी, हमारी एक सखी लिखती हैं कि दान का महत्व, मेरे अनुसार दान में सबसे उत्तम दान रक्तदान है, अंगदान है, जिससे
किसी को जीवन मिलता है। शिक्षा दान करने से अच्छे समाज का निर्माण होता है। अरे वाह। दान की महिमा तो हमारे शास्त्रों में कही गई है। अन्नदान, वस्त्रेदान, भूमि दान, धन का दान, ऐसे अनेक दान हैं जिससे दूसरों को मदद मिलती है। और साथ ही हमारे बहुत सारे साथी ये भी लिखते हैं कि गीता के अनुसार दान 3 प्रकार का होता है। जो दान कुपात्र व्यसनी को या अनादर पूर्वक या दिखावे के लिए दिया जाए वह अधम है। जो बदले में कोई लाभ लेने या यश की आशा से कष्ट से भी दिया जाए वह दान मध्यम है। परंतु जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी अहम भाव के निस्वार्थ भाव से किया जाता है वही उत्तम श्रेणी में आता है। कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है और उसी के अनुसार धनी और निर्धन समाज में दिखाई पड़ते हैं। अरे वाह, इन्होंने तो बहुत सुंदर बात कही है कि धर्म जो है दान को आप किस किस रूप में मान सकते हैं। आगे भी लिखती है ये क्या? कि दान ईश्वर की प्रसन्नता में प्रमुख है। अतः ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, अपने को उत्कृष्ट बनाने के लिए और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। बहुत सुंदर विचार लिखे हैं आपने। हमारी जो भी सखी हैं उन्हें हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक अंतराल हमें सोनाली लेना होगा, लेकिन इस अंतराल से पहले मैं एक कार्यक्रम संबंधी एक निवेदन अपने सखियों से, सखाओं से करना चाहती हूँ कि आज शाम 4 बजे, अब से थोड़ी ही देर बाद में, आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोक गायिका शारदा सिन्हा से की गई एक महत्वपूर्ण बातचीत। तो सुनना ना भूलिएगा, शाम 4 बजे आज के मेहमान। अच्छा, मुझे एक बात तो बताओ। बताइए, आपका पूछिए। नाम बेहद खूबसूरत है, सोनाली। तो इस नाम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है सोना, गोल्ड। सोना? अच्छा, मुझे लगा जागने सोने वाला यानी खूब सोया जाए। नहीं, इसका स्वर्ण। मतलब स्वर्ण। आपके कहने का मतलब जी। आप स्वर्ण हैं, जी। तभी आप चमक भी रही हैं स्वर्ण की तरह। मैं जब शुरू में आपसे मिली तो मुझे लगा था आप कहीं क्रोधित थे, तो मेरा विचार गलत है, क्योंकि सोना तो चमकता है और झिलमिलाता हुआ ऐसा लगता है आपका चेहरा। आपको पता है कि ये जो सोनाली है ना, वो किस देवी का नाम है? बताइए। मैं बताती हूँ आपको। सोनाली क्या है, एक बंगाली में इसे सुनहरा के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो जो मूल रूप से संस्कृत के सुवर्ण यानी सुंदर रंग से निकला है, और ये बंगाली में देवी दुर्गा का नाम भी है। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद आपने इतनी प्यारी जानकारी साझा करने के लिए। पर मैं से आपसे पूछूं कि मंदाकिनी नाम का क्या अर्थ है? मुझे तो बस एक ही मालूम है कि मंदाकिनी नदी है। लो, तो मैंने आपसे आपका नाम का अर्थ पूछा, तो आपने भी मेरे नाम का अर्थ जान लिया है। मंदाकिनी यानी गंगा नदी, जी, है ना। आकाश गंगा के रूप में भी हम इसे जानते हैं। जी। तो नदियों की तरह, नदियाँ जैसे खुशियाँ देती है, वैसे आप भी खुशियाँ देती हैं आपकी आवाज के माध्यम से, हंसने खिलखिलाने के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता है खिलखिलाहट बहुत पसंद है सोनाली, और मुझे हंसने खिलखिलाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जो आपको हंसाते हैं, आपको, है ना, जी, खिलखिलाहट पैदा करते हैं। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जो आपके चेहरे पर एक मुस्कान ला सकते हैं? बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग वरना तो होते दुनिया में ऐसे लोग बहुत होते हैं जो हमें क्रोधित कर जाते हैं, रुला जाते हैं, दुखी कर जाते हैं, आपका दिल तोड़ जाते हैं, है ना, आपके ऊपर कुठाराघात कर देते हैं, ना जाने क्या क्या। तो ऐसे लोगों से तो तौबा तौबा तौबा। और जो लोग आपको हंसाते हैं, आपके दिल में जगह बना लेते हैं, ऐसे लोग जो आपके लिए मुस्कुराते हैं, आपको मुस्कुराना सिखाते हैं, जी, है ना। तो ऐसे लोगों से तो, उनके साथ रहने से तो बहुत पसंद। ऐसे लोगों की संगत ना इत्र की तरह होती है ना, कि रूह भी महकते हैं और दूसरों को भी महका देते हैं। तो इसीलिए भाई क्रोध करना जो है बहुत बुरी बात है। तो आज से मैं और आप तो क्रोध थोड़ा सा कम कर देते हैं। भूल ही जाएंगे, भूल जाए। वैसे क्रोध आना एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह एक जटिल मानवीय भावना भी है। पर कभी कभी क्रोध आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब छोटी छोटी बातों को लेकर अगर हम क्रोधित हो जाते हैं तो ये समस्या एक विकराल रूप धारण कर सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रोध करना भी कोई बुरी बात ऐसे नहीं है, लेकिन आप बात बात पर क्रोध करते हैं, बात बात पर आप किसी पर झल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, उसे अपमानित करते हैं, या आपके घर में पिता अगर क्रोधित हैं या माँ क्रोधित है, बच्चे सहम जाते हैं, तो फिर ये जो क्रोध है, या अगर हम दफ्तर में काम कर रहे हैं, वहाँ आपके सहकर्मी क्रोध में रहते हैं, या कोई आपको अपने क्रोध से तेज बोलकर डरा देता है, सहमा देता है, तो ऐसा क्रोध किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना तो आप खुद खुश रह पाते हैं और ना अपने साथी को या
अन्य सदस्य को खुश रख पाते हैं। तो क्रोध के कारण हम अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं सोनाली, और क्रोध के चलते ही जो हृदय की गति है उसमें वृद्धि भी हो जाती है, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड शुगर बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है और हमारे लिए एक बहुत गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, हम बहुत कुरूप लगने लगते हैं। हम कितने भी सुंदर हो, अगर हमारे चेहरे पर क्रोध है तो हम बदसूरत से लगने लगते हैं। उस वक्त अगर आईना देखे ना तो हम खुद को आईना देखना ही भूल जाए। हाँ, इतने बुरे दिखते हम हैं। क्रोध करना भूल जाएंगे कि हम इतने बुरे लगते हैं, है ना, इतने बदसूरत से लगने लगते हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण रखें। हम सब सोचते हैं कि हम सामने वाले पर क्रोध करेंगे तो सामने वाली हमारी बात को मन लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रोध करने से सिर्फ आपका ही नुकसान है और आपको ही बाद में इसका पछतावा होता है और आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए कृपया छोटी छोटी बातों पर क्रोध ना करें। आजकल तो हम छोटी छोटी बातों पर क्रोध करके बैठ जाते हैं, वो बुलाकर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे एक साथी ने लिखा है, मंदाकिनी जी। अच्छा। आपको लगा सडनली ऐसे कैसे बोलने लग गई? हाँ, मुझे लगा कि आपका सुर थोड़ा चेंज हो गया है। नहीं, बहुत सही लिखा है इन्होंने, बहुत सही बात कही है कि क्रोध करने से हमें कितना नुकसान रहता है और हम क्रोध की जो नुकसान है, क्रोध के जो नुकसान है उसके बारे में जानते नहीं हैं और क्रोध कर बैठते हैं या अपनी आदत में क्रोध को शामिल कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि क्रोध करने से सामने वाला डरा हुआ रहेगा या घर में अनुशासन रहेगा या बच्चे अनुशासित रहेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ समय तक तो आपका क्रोध उन पर अपना प्रभाव डालता है, फिर धीरे धीरे वो क्रोध अपना प्रभाव छोड़ देता है और आप ही नुकसान में रहते हैं और है ना, मन से भी उतर जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण करने का सबसे सरल और कामयाब तरीका यही है कि क्रोध आने पर स्वयं को संयमित रखिए, मौन रहिए। क्रोध के उस समय में ये दोनों बातें भविष्य में क्रोध से होने वाली कई हानियों से हमें बचा लेती हैं। हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि किसी भी भावना को ज़रूरत से ज़्यादा जाहिर करना भी नुकसानदायक होता है। इन्हीं भावनाओं में से एक है गुस्सा। गुस्सा इंसान का शत्रु होता है। अक्सर लोग बहुत अधिक क्रोधित होने पर ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे बाद में पछतावा होता है। गुस्सा अक्सर रिश्ते को भी बिगाड़ देता है। माता पिता का बच्चों पर अधिक गुस्सा करना, कपल का एक दूसरे पर या दफ्तर में अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक गुस्सा करना घातक हो सकता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। गुस्से में लोग कई ऐसे कदम उठाते हैं जो गलत साबित हो सकते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको अधिक गुस्सा आता है तो हो सकता है कि आप गुस्से में कुछ ऐसी बातें कह जाए जो आपके रिश्ते को ब्रेकअप कर सकता है। ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण करना आना चाहिए। बिल्कुल, गुस्से से बहुत सारे संबंध हमारे खराब हो जाते हैं सोनाली, और वहीं एक मुस्कान से हजारों बिगड़े हुए संबंध भी सुधर सकते हैं। हम हजारों लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं, उन्हें अपना बना सकते हैं। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि की गणना मानसिक विकारों में की गई है। हमें इनसे बचना चाहिए। फिर यही नहीं, सृष्टि के किसी भी भाव के समयोग में ही रहना हमें चाहिए। इसके लिए क्रोध पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है और ठंडा पानी पीना चाहिए और उस स्थान से हटकर योगासन, प्राणायाम और ध्यान में लगने से क्रोध कम हो जाता है, अगर ऐसा कर सकते हैं, वरना तो क्रोध व्यक्ति की कमजोरी की निशानी होता है। क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं, क्या करें जब आपको गुस्सा आए? उल्टी गिनती करना। उल्टी गिनती गिनने से आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। टहले, थोड़ा बहुत टहलकर आप अपने क्रोध पर अंकुश लगा सकते हैं। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का अभ्यास करने से गुस्सा कम होने में मदद मिलती है। गहरी सांस ले, संगीत सुने, चुप रहे और अच्छी नींद ले। पर उस वक्त जब हमें बहुत तेज क्रोध आता है ना, उस वक्त ये कुछ सोचता नहीं गिनती तब गिनती याद ही नहीं होती है। तो बस ये एक अच्छा उपाय है कि भाई उस जगह से निकल जाए जहाँ से आपको लड़ाई हो रही है या कुछ आप परेशान है, तो उस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, फिर आप खुले मैदान में चले जाइए। बस एक काम करें कि भाई गाड़ी वाड़ी ना चलाएं। हाँ, कोई ऐसा काम ना करें जो क्रोध आपका ही नुकसान कर बैठे। वैसे देखा जाए सोनाली, क्रोध आ जाता है जिंदगी में, हजार ऐसी बातें आती हैं जब व्यक्ति ना चाहते हुए भी क्रोध कर लेता है। लेकिन अगर उसकी आदत में है, आदतन वो क्रोध करता है, बात बात पर क्रोध करता है, झल्लाता है, चिल्लाता है, तो फिर वो उसकी कमजोरी हो जाती है ना। अच्छा देखिए, क्रोध से हटकर हमारे एक श्रोता ने कितना प्यारा संदेश लिखा है। लिखते हैं कि सखी सहेली के सभी श्रोताओं को, मंदाकिनी की और सोनाली जी को भी नमस्कार। और ये जोड़ी
यानी आप और मुझे को एक साथ देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। कल मेरी तबीयत खराब थी और मेरे फोन में भी कुछ दिक्कत थी, इसके कारण मैं कल इतनी टिप्पणियां नहीं भेज पाई, लेकिन आज आपकी जोड़ी मुझे पसंद आई। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और इनके प्यार के कारण ही हम तो जो है खुश हमेशा हो जाते हैं। यहाँ आके तो खास कर हम बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, जब हमारे श्रोता हमें पसंद करते हैं और हमारे साथ वो शामिल हो जाते हैं अपने संदेशों के जरिए। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि क्रोध से ईर्ष्या, घृणा, दुर्भाव, बदले की भावना, विनाशक वृत्ति, अनियंत्रित विचार, मस्तिष्क पक्षाघात यानी ब्रेन पैरालिसिस और अस्थायी पागलपन उत्पन्न होते हैं, जिनमें से कोई भी भयंकर अपराधों का प्रेरक बन सकता है। यह सुख और शांति के लिए विष है, यह सोचने समझने की शक्ति के लिए विष है। क्रोध नासमझी का एक रूप है। दूसरों को क्रोध द्वारा जीतना मूर्खों का तरीका है, क्योंकि क्रोध शत्रु में और अधिक रोष उत्पन्न करता है तथा इस प्रकार उसे अधिक बलवान और शक्तिशाली शत्रु बनाता है। जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं हमारे श्रोता। लगता है कि उन्हें पता है कि क्रोध आने पर उनके जीवन में क्या क्या नुकसान हुए होंगे। सोनाली, एक श्रोता लिखते हैं कि बार बार क्रोध आना ये मानसिक रोग है। कभी कभार क्रोध आना नैसर्गिक है, लेकिन हर बार ये क्रोध आना मानसिक असंतुलन को दर्शाता है। क्रोध से हम अपना ही नुकसान करते हैं। क्रोधी व्यक्ति से दोस्त, रिश्तेदार सभी किनारा कर लेते हैं और इससे अकेलापन आता है। फिर हम मानसिक रोगी बन जाते हैं। क्रोध पे तौबा रखना ये बहुत ज़रूरी है, मतलब उसको एक संयम में रहना बहुत ज़रूरी है। एक श्रोता लिखते हैं कि क्रोध वो जलता हुआ अंगारा है जिसे हम पकड़ते हैं तो पहले खुद जलते हैं, बाद में औरों को जलाते हैं, इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। अपने से कमज़ोर व्यक्ति या फिर बच्चों पर ही हम क्रोध करते हैं जो हमारा प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तभी क्रोध आता है। क्रोध रूपी अंगारे से बचने के लिए हमें शांत रहने की ज़रूरत है। शांति मन में होनी चाहिए। इसके लिए अपेक्षाएं, उम्मीदें थोड़ा कम करें, तभी इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। और ध्यान सबसे सहायक विधि है क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए। क्या बात है, हमारे सभी साथियों ने एक से बढ़कर एक बहुत सुंदर उपाय बताए हैं। बहुत अच्छी बातें बताई है। अब गाना सुन लेते हैं। गाना सुन लेते हैं, लेकिन एक जो संदेश है उसे पढ़ने का मेरा मन और अच्छा है। पढ़ लीजिए। हाँ, वो लिखते हैं कि क्रोध एक क्षणिक पागलपन है और ये व्यक्ति विशेष से अलग अलग कम या तेज हो सकता है। कहते हैं कि क्रोध को जीतने के कई उपाय होते हैं। अपने पर ही पहले कंट्रोल नहीं होता तो जल्दी क्रोध का शिकार हो जाते हैं, और जो व्यक्ति थोड़ा बहुत सब्र से काम लेते हैं वे कंट्रोल कर भी लेते हैं। अगर किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं हो रही हो तो उस व्यक्ति को थोड़ा रुक कर आंखें बंद करके 10 तक अच्छा गिने और क्रोध का वेग कुछ कम करें। क्रोध से पहले अपने को नुकसान होता है, बाद में दूसरे को। जब क्रोध कंट्रोल नहीं होता तो फिर डॉक्टर की मदद लें या काउंसलर की मदद लेनी जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर उपाय आपने बताए। और देखिए हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं कि अगर गुस्सा हसीन हो तब तो अच्छा लगता है। जैसे अभी हमने गाना सुना कि खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। काश ऐसे लोग हमें भी मिले। हाँ। जिन्हें देखकर हमें भी थोड़ा सा एक खुशी महसूस हो। तो एक श्रोता लिखते भी हैं कि क्रोध पर नियंत्रण, क्रोध मतलब गुस्सा। गुस्सा इतना हसीन है तो फिर प्यार कैसा होगा। तो गुस्सा हसीन हो तब तक तो ठीक है, लेकिन उग्र हो तो व्यक्ति को संभाल लेना भाई कठिन हो सकता है। और इस कठिन को हसीन बनना आसान है। इसके लिए आप विविध भारती से जुड़ते रहिए। अच्छा, मन भावन गीत सुनकर गुस्सा सितार के तार की तरह तार तार हो जाता है। क्या बात है। जिस व्यक्ति पर गुस्सा आया हो, कारण कोई भी हो, खुद शांत चित्त हो जाइए। सोचिए गुस्सा करना क्या उचित है। अगर नहीं है तो उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम। क्या बात है। क्षमाशील बनिए, दानशील बनिए और गुस्से से दूर रहिए। क्रोध पर नियंत्रण काम, क्रोध, मोह, लोभ, असूया आदि की गणना मानसिक विकारों से की गई है। हमें इनसे बचना चाहिए। फिर यही नहीं अपितु सृष्टि के किसी भी भाव के संयोग में ही रहने चाहिए। इसके लिए इस क्रोध पर नियंत्रण हेतु क्रोध आते ही सर्वप्रथम ठंडा पानी पीना चाहिए और उस स्थान से हटकर योगासन, प्राणायाम और ध्यान में लगने से क्रोध काफूर ही हो जाता है। अगर कर सकते हैं तो अन्यथा क्रोध व्यक्ति के कमजोरी की निशानी होती है। जी, और देखिए हमारे एक श्रोता, शायद मुझे लगता है कि ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने एक मंत्र दिया है। क्या बात है। कि ओम शांताकाराय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लें तो फिर आपको गुस्सा कम आएगा। और जैसे हम कहते हैं ना 21 बार इसको जाप कर रहे हैं, इस तरह से इन्होंने अपनी भाषा में अपनी बात कही है। चलिए, अच्छी बात है कि आपने इस तरह से अपनी बात लिखी है। एक लिखते हैं कि
भावना को जरूरत से ज्यादा जाहिर करना भी नुकसानदायक हो जाता है कभी कभी। इन्हीं भावनाओं में से एक है गुस्सा। गुस्सा इंसान का शत्रु होता है। अक्सर लोग बहुत अधिक क्रोधित होने पर ऐसा कुछ कह जाते हैं या कर जाते हैं जिससे बाद में पछतावा होता है। गुस्सा अक्सर रिश्ते को भी बिगाड़ देता है। माता पिता का बच्चों पर अधिक गुस्सा करना, कपल का एक दूसरे पर या दफ्तर में अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक गुस्सा करना घातक हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम होती है। गुस्से में लोग कई ऐसे कदम उठाते हैं जो गलत साबित हो जाते हैं। अगर आप रिलेशन में हैं तो भी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, वरना बात बिगड़ जाती है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि क्रोध से मनुष्य को बचाना है तो जब क्रोध आए उस वक्त मौन धारण करने से क्रोध पर कुछ हद तक काबू पा सकते हैं। हाँ। और क्रोध का सामना कर सकते हैं। तो बहुत ही इसका एकदम अद्भुत उपाय है ये। हाँ, सबसे बड़ा उपाय है कि आप मौन हो जाइए, शांत हो जाइए। क्योंकि सामने वाला भी अगर क्रोधित है और आप भी है तो बहुत समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। तो हो सके तो दोनों में से एक चुप हो जाए और उसी बात को वहीं पर खत्म कर दे। और यही एक बड़ी समस्या को हल आप कर सकते हैं। बड़ी समस्या को हल में परिवर्तित कर सकते हैं कि दो व्यक्ति अगर दोनों चिल्ला रहे हैं, गुस्से में हैं, तो आप अपने आप को शांत कर लें और बाहर निकल जाएं कहीं दूर और थोड़े समय के लिए उस माहौल से अपने आप को दूर कर लें और भूलने की कोशिश करें। हाँ। कि चल कल उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया तो मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। क्षमा भाव रखें भूषणम। और हाँ, हालांकि बहुत मुश्किल होता है सोनाली। हम बात तो करते हैं कि क्षमा कर दें सामने वाले को, पर हम कर नहीं पाते हैं ना। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भाव रहता है क्रोध का, अपमान का, बदले का, जो कि गलत है वाकई। क्योंकि हम इसी में उलझे रहते हैं कि अब उससे बदला लेना है, कब लेंगे, कब मौका मिलेगा। और होता क्या है, कुछ भी नहीं संबंध और खराब होते हैं, बल्कि 4 लोगों से और ज्यादा संबंध आपके खराब हो जाते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण, पाइथागोरस ने कहा था कि क्रोध में हमें वाणी और कर्म दोनों से दूर रहना चाहिए। इसलिए क्रोध को अपने जीवन से दूर कर लें। ये लिखते हैं क्या करें जब आपको गुस्सा आए, तो उन्होंने भी यही कहा है कि उल्टी गिनती कर लें। और उल्टी गिनती करने से आपको गुस्से को नियंत्रित करने में थोड़ा मदद मिल जाती है। आप टहलना शुरू कर दें, मेडिटेशन करना शुरू कर दें, गहरी सांस लें, संगीत सुनें, चुप रहें और अच्छी नींद लें। हमारे एक साथी लिखते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर फूड जैसे मशरूम, अखरोट खाने से भी एंगर कंट्रोल होता है। कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को डाइट में हमेशा रखिए। ये सारी चीज़ें गुस्से को कंट्रोल करने में मदद करती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा खानपान भी, अगर आपका शरीर कमजोर है ना, तब भी आप बात बात पर झल्ला जाते हैं। शरीर के अंदर कोई कमजोरी है तो भी आपको झल्ला और बेचैनी महसूस होती है और आप दूसरे पर निकालते हैं। अक्सर बच्चों में ये बात होती है सोनाली। अगर बच्चा कमजोर है आपका तो वो कई बार झल्लाता है, माँ बाप समझ नहीं पाते हैं। उसे अच्छा भोजन दें, अच्छी डाइट दें, या उसके मन की बात समझें कि वो क्या चाहता है। जब आप उसके मन को समझेंगे तो वो झल्लाना, चिल्लाना, चिड़चिड़ाना या क्रोध करना भूल जाएगा। सोनाली, देखिए हमारे श्रोता कितने प्यारे हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं क्रोध की और वो ऐसी बात कह जा रहे हैं जहाँ हमारे चेहरे पर हंसी आ जा रही है, खुशी आ जा रही है। देखिए लिखते हैं हमारे श्रोता कि सोशल मीडिया पर सोनाली जी की फोटो देखकर या उनकी बातचीत से मुझे तो नहीं लगता कि सोनाली जी कभी गुस्सा होती होंगी। वैसे क्रोधित होना मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर मुझे ये हमेशा इनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा ही दिखता है। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। है आपका चेहरा मुस्कुराहट से भरा तो है, ये बात तो सही कह रही है। मुझे दिखाइए आपका चेहरा ढंग से। हाँ, देख लिया। खूबसूरत दांत हैं, खूबसूरत आंखें हैं और चेहरा मुस्कुराता हुआ तो है आपका। तो इन्होंने सही लिखा है। और आगे क्या लिख रही हैं? अरे वाह, लिख रही हैं कि कुछ महीनों से मैं मंदाकिनी जी को भी देख रही हूँ। कहाँ देख रही हैं आप मुझे? केजी में देखा होगा ना आपको। अच्छा, सुन रही हूँ। और मंदाकिनी जी, आप पर भी क्रोध नहीं जचता। जी जी, तो क्योंकि आपका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही पहचाना है, क्योंकि मंदाकिनी जी का भी चेहरा बिल्कुल खिलखिलाता, मुस्कुराता हुआ है, लोगों का मन मोह लेता है। अरे वाह, क्या बात है। तो इसी खुशी में कुछ खिला दो सोनाली। अब आपको सुबह हमने लड्डू खिलाया था। हाँ, खिलाया तो था। अरे श्रोताओं को तो मत बताओ। आपने बेसन का लड्डू खिलाया था मुझे। हाँ, लेकिन एक ही तो खिलाया था।
तो अभी फिर रखा है, फिर खा लेना। अच्छा, ठीक आपने है। कहा था कि मैं शो के बाद खाऊंगी। हाँ, लेकिन ये बताइए, ये इतना स्वादिष्ट जो बेसन का लड्डू आपने मुझे खिलाया था, ये बनता कैसे है? भाई देखिए, बेसन का लड्डू तो हर कोई बनाता है, पर उसमें छोटी छोटी टिप्स होती हैं। अगर उसे हम फॉलो करें तो लड्डू अच्छा बनेगा ही। तो बताइए। तो उसके लिए बेसन हमने लिया है 1 कटोरी, आधा कटोरी लिया है घी, और 3/4 कप हमने लिया है कटोरी लिया है बूरा शक्कर। अच्छा, वो बूरा शक्कर भी घर पे बनाते हैं कि शक्कर में पानी डाल के उसे धीमी आंच पे उसे सुखाना है उसका पानी, और बिल्कुल धीमी आंच पे वो जब पानी सूख जाएगा तो हाँ। उसकी शक्कर बन जाएगी। अच्छा। उसे बस मिक्सी में से थोड़ा सा चला लेना है। अब बेसन को पहले सूखा भून लेंगे और उसमें घी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और जब वो ठंडा हो जाए, हल्का सा गुनगुना हो, उसमें वो बूरा शक्कर, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट है ना काट के थोड़ा सा घी में उसके सेक के डाले। ठीक है। और फिर ठंडे होने के बाद में उसके लड्डू बांधे अरे और वाह। खिलाएं और खाएं। खाए तो चलिए, इस कार्यक्रम के बाद एक लड्डू और मुझे खिला देना। पक्का पक्का। आपकी भली भली सी सूरत को मैं सैल्यूट करती हूँ, इतना सुंदर लड्डू बनाने के लिए और खिलाने के लिए। तो सोनाली, हम अपनी सखियों और सखाओं से यही कहेंगे कि बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और जीवन का हर लम्हा जो है खूबसूरती के साथ एंजॉय करते रहिए। एंजॉय करिए, बिताते रहिए। तो इसी बात के साथ मंदाकिनी जोशी और सोनाली पाठक को दें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। विविध भारती।